हाँ भैया, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज सबको बढ़िया सुनाई दे रही है? सारे लोग, ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आपको बढ़िया सुनाई दे रही है? सारे बच्चे मिनट से पहले जरा एक बार जरा कमेंट बॉक्स में PWOP टाइप करके मेरे को कंफर्मेशन दे दे और आग लगा दे भाई साहब जल्दी से स्क्रीन पर। यस यस। क्या करोगे सर? अरे भाई मैं क्या करूंगा, करोगे तो तुम मेहनत करोगे, सिलेक्शन लोगे, ठीक है, पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे, घर वालों का नाम रोशन करोगे, और सबसे बड़ी बात सही जगह पढ़ के सिलेक्शन लोगे। गुड इवनिंग 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 गुड इवनिंग। AIR1 कैसे लाए? हाँ बेटा, यही तो करना होता है पूरे साल भर आपको, AIR1 कैसे लेके आए, ठीक है। तो बेटा आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है, नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, और अभी तक जितने सिलेक्शन PW से हुए हैं, मुझे नहीं लगता बाहर किसी भी इंस्टीट्यूट से इतने सिलेक्शन आपको देखने के लिए मिले होंगे। 20,000 से ज्यादा सिलेक्शन अब तक हमारे बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। 20,000 से ज्यादा सिलेक्शन अब तक जो है नीट 2026 के पेपर में हो चुके हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा बेटा, कितने जीरो हैं इसमें? कितने जीरो हैं इसमें? हमने हमेशा, PW ने हमेशा उन बच्चों के लिए काम किया है जो बच्चे दूर गांव में कहीं पर हैं, जहां पर इंटरनेट ठीक से नहीं पहुंच पाता है, जो जो जिनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कोटा में जाके पढ़ाई करना, जिनके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी अपने नियरेस्ट शहर में जाके पढ़ना, जिनके लिए मुश्किल होता है इतनी बड़ी बड़ी फीस देना, हॉस्टल का खर्चा उठाना। हम लोगों ने उन बच्चों के साथ मेहनत करी है, पूरे साल मेहनत करी है। पिछले 4 साल से 5 साल से PW के सारे टीचर्स उन बच्चों के लिए दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। नीट के पेपर से एक दिन पहले तक सारे टीचर्स उन बच्चों के साथ लड़ते हैं, उन बच्चों के सिलेक्शन के साथ लगते हैं, उन बच्चों के सिलेक्शन के साथ लड़ते हैं। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं। तो बेटा ये जीरो कैसे हो गए? कैसे जीरो हो गए? कोई आके बोल देते हैं कि भाई साहब यहां से रैंक नहीं आई तो इसका मतलब PW जीरो। एक बार आप मुझे बताइए कि आपको नहीं पता कि रैंक कैसे आती है? आई थिंक ऑनलाइन की इस दुनिया में सबको सब कुछ पता है कि रैंक कैसे आती है, और सबको यह बात भी पता है कि रैंक एक आती है, लेकिन क्लेम कम से कम 4-4 5-5 इंस्टीट्यूट करते हैं। क्यों भाई? क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप सबको पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं खुद उस जगह से बाहर निकला हूं। मैं भी 10 साल कोटा में पढ़ाता था, मुझे भी मालूम है कि रैंक कैसे आती है, आपको भी मालूम है कि रैंक कैसे आती है। लेकिन आप जितने बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप ने अपनी प्रिपरेशन 6 क्लास से स्टार्ट की? क्या आपने अपनी प्रिपरेशन 8 क्लास से स्टार्ट करी? क्या आपने अपनी प्रिपरेशन 10th क्लास से स्टार्ट करी? एक बार अपने आप से पूछ के बताओ। कोटा में 6 क्लास से 7 क्लास से बच्चों की नीट की JEE एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। उन बच्चों के साथ जब वो बच्चा 3 साल 4 साल मेहनत करता है, ऑब्वियसली यार गॉड गिफ्टेड बच्चा होता है, शुरू में ही सही डायरेक्शन उसको मिल जाती है, मेहनत करते हैं, सिलेक्शन होता है, रैंक आती है। लेकिन उन्हीं रैंक को आपको दिखाया जाता है कि देखो भैया ये हमारी रैंक आ गई है और हम हीरो हैं और बाकी सब जीरो हैं। ऐसा होता है क्या? अगर टॉप 10 के अंदर बच्चे जो रैंक लेके आ रहे हैं, टॉप 100 के अंदर जो बच्चे रैंक लेके आ रहे हैं, अगर केवल और केवल वही हीरो है, या जो इंस्टीट्यूट वो रैंक लाके दे रहा है केवल और केवल वही हीरो है, या जो बच्चा टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आ रहा है अगर वो बच्चा हीरो है, तो बाकी 22 लाख बच्चे क्या है? आप उनको भी जीरो बोलोगे? आई थिंक नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। आप उन बच्चों की मेहनत का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। आप उन सारे टीचर का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो जो एक एवरेज बच्चे के साथ मेहनत करते हैं और उनको सिलेक्शन दिलवाते हैं, MBBS में सिलेक्शन दिलवाते हैं, JEE एडवांस में सिलेक्शन दिलवाते हैं। एक एवरेज बच्चा जो नहीं अफोर्ड कर सकता 1.5 लाख की फीस, जो नहीं अफोर्ड कर सकता 1.5 लाख रुपए एक साल में खर्चा करे, पूरा 2 साल प्रिपरेशन कर रहा है भाई साहब, 3 लाख रुपए एक साल का खर्चा हो गया, 6 लाख रुपए खर्चा हो गया, नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर 1 साल और ड्रॉप लिया जैसे तैसे करके बेचारे ने, किसी ने जमीन गिरवी रखी, किसी ने अपने जेवरात बेचे, और भाई साहब उसके बाद कम से कम 6-7-8 लाख रुपए खर्च करने के बाद नहीं हुआ सिलेक्शन। उसके बाद बच्चा एक उम्मीद देखता है PW की तरफ, और फिर वो एक 4,000 का कोर्स परचेस करता है, 5,000 का कोर्स परचेस करता है, और परचेस करने के बाद सेलेक्ट होता है। मगर उसमें दिक्कत है, क्योंकि वो तो जीरो हो गया, वो तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि उसको तो हीरो बनने के लिए टॉप 10 के अंदर रैंक लानी चाहिए थी, उसको हीरो बनने के लिए टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आनी चाहिए थी। वो हीरो, बाकी सब जीरो। क्या ऐसा होता है क्या बेटा? और मुझे दुख इस बात से होता है कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, आप सब लोग जानते हो,
जिनको हम कभी अपना आदर्श माना करते थे, वो आके इस स्तर की बात करते हैं, बड़ा दुख होता है। और मुझे दुख होता है उन बच्चों के ऊपर भी, जो बच्चे इस चीज को कंपेयर करते हैं कि यार इससे इतनी रैंक आई है, इससे इतनी रैंक आई है, ये टॉप रैंक आई है। मेरे भाई एक बार तू अपने आप से पूछ के बता, क्या तेरी प्रिपरेशन 6 क्लास में स्टार्ट हो गई थी क्या? क्या तेरी प्रिपरेशन 8 क्लास में स्टार्ट हो गई थी क्या? क्या तेरी प्रिपरेशन 10th क्लास में स्टार्ट हो गई थी क्या? तुम में से मैक्सिमम बच्चे तो 11th क्लास में आते हो, लेट ज्वाइन करते हो बेटा, लेट ज्वाइन करते हो। आरी बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं सारे बच्चों से ये अपील करूंगा, सारे बच्चों से बात बोलूंगा, बेटा इस चीज को एक बार कंसीडर करो, आंखें खोलो, आंखें खोलो और फिर अपने हिसाब से देखो कि आप बात क्या कर रहे हो, रियलिटी क्या होती है और आपको दिखाया क्या जाता है। रियलिटी क्या होती है, दिखाया क्या जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम पता नहीं किस स्टेप में फंस जाते हो, AIR1, AIR2, AIR3, AIR10, इसी चीज में फंसे रहते हो। और जो बच्चा सेलेक्ट होकर 2000 3000 रैंक ला सकता था, वो भी नहीं कर पाता, वो 2-3 लाख की तरफ चला जाता है। बोलो, अभी तक बहुत सारे सवाल जवाब बेटा हमारे ऊपर उठाए गए, ठीक है, आप सबको तो पता ही है। जेई के रिजल्ट के टाइम पे भी उठाए गए, हमारी सारे टीचर्स की मेहनत पे क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की गई। वो टीचर्स जो दिन रात बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, वो टीचर्स जो चाहे नीट हो या जेई हो, क्लासेस के अलावा यूट्यूब पे भी दिन रात मेहनत करते हैं, वो टीचर्स जो खुद बीमार हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी बच्चों के साथ दिन रात लगे रहते हैं, और ये काम पीडब्ल्यू करता है, और ये आप सब लोग जानते हो। मगर वो तो जीरो है भाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सपना देखा है किसी एक एवरेज बच्चे को उसके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना। उस सपने के लिए पूरे दिन रात वो मेहनत करते हैं। उन्होंने सपना देखा है कि गांव का पहला डॉक्टर, पहला इंजीनियर को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, और उसके लिए यस हम कामयाब होते हैं। मैं तो नहीं मानता भाई साहब हम जीरो हैं। आप सारे बच्चे मानते हैं कि इस बात को? क्या आप सारे बच्चे मानते हैं कि इस बात को? अच्छा रिजल्ट का मतलब, अच्छा रिजल्ट की डेफिनेशन का मतलब यह नहीं होता कि आपके टॉप 100 के अंदर कितने बच्चे हैं। अच्छे रिजल्ट का मतलब होता है कि मोस्ट एफोर्डेबल प्राइस में आप कितने एवरेज बच्चे को सेलेक्ट करा पा रहे हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो शायद 30,000 रैंक लाने की काबिलियत रखते थे, आपने उनके साथ मेहनत करी और उसको मेहनत करके आप उसके अंदर 3,000 के अंदर उसकी रैंक लेके आए, 5,000 के अंदर रैंक लेके आए। यह मेरी नजर में एक अच्छा रिजल्ट होता है कि जो बच्चे का बेस्ट पोटेंशियल है, बच्चे का जो बेस्ट पोटेंशियल है वो आप निकाल के दिखाओ। और मुझे लगता है इस मामले में पीडब्ल्यू नंबर 1 है, जीरो नहीं है, नंबर 1 है। 20,000 से ज्यादा सिलेक्शन अब तक हो चुका है। 3 दिन से लाइव सेलिब्रेशन चल रहा है, यूट्यूब पे जाकर चेक कर सकते हो। 3 दिन से लाइव सेलिब्रेशन चल रहा है। इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, हम लोग ट्रैक भी नहीं कर पा रहे, हम बच्चों से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा सेलेक्ट हुए। और ये वो बच्चे हैं जो किसी गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो किसी कोई मजदूर का बेटा है, कोई किसी दुकान चलाने वाले अंकल जी का बेटा है। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए 1.5 लाख रुपए की फीस जमा करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, जो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि भाई साहब MBBS निकाल सकते हैं तो बड़ी बात है, जो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वो डॉक्टर की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। उन्हें पीडब्ल्यू ने प्रिपरेशन कराई, उन्हें पीडब्ल्यू ने सेलेक्ट कराया, उन्हें पीडब्ल्यू डॉक्टर बनाने में मदद करेगा। और वो बच्चे जब सेलेक्ट होंगे बेटा, वो जीरो नहीं है, नहीं है जीरो, वो नहीं है जीरो वो। आप प्लीज उनको जीरो मत बोलो। आप अगर उनको जीरो बोलोगे तो आप उस मासूम से बच्चे की मेहनत पर आप शक कर रहे हो, उस मासूम से बच्चे की मेहनत की आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, और यह शोभा नहीं देता। मैं तो बोल रहा हूं भाई, जो बच्चे टॉप 100 में आते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, मजाक बात थोड़ी ना है। इतनी अच्छी रैंक लेगा ना, मानता हूं मैं, क्योंकि हम उन बच्चों की मेहनत की रिस्पेक्ट करते हैं। आपको भी करनी चाहिए। अगर आपको दिखाना ही है तो चलो ना, हो जाए एक रिजल्ट सेलिब्रेशन आपका और पीडब्ल्यू का। एक बात देखते हैं भाई साहब, किसने सबसे ज्यादा मास सिलेक्शन निकाले हैं, किसने सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकाल के दिए हैं, किसने सबसे ज्यादा दुनिया हिंदुस्तान के गांव के पहले डॉक्टर निकाल के दिए, किसने सबसे ज्यादा गांव का पहला IITian निकाल के दिया है। अरे पहला तो छोड़ो, अब तो पीडब्ल्यू से दूसरा IITian, दूसरे डॉक्टर निकलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि पहला पीडब्ल्यू पिछले 4 साल में ना जाने कितने निकाल चुका है। पिछले 4 साल में ना जाने कितने डॉक्टर्स, कितने IITian पीडब्ल्यू ने पहले निकाले हैं गांव के, और अब दूसरे का नंबर आ गया है कि अब बच्चा जब रिजल्ट सेलिब्रेशन आके बोलता है कि सर पिछले साल पीडब्ल्यू से हमारे एक भैया थे, उन्होंने पढ़ के MBBS निकाला था, उन्हें देख के मुझे मोटिवेशन हुआ और अब मैं दूसरा डॉक्टर बनने जा रहा हूं। हमारे गांव का ये काम पीडब्ल्यू करता है, वो भी बहुत ही मोस्ट एफोर्डेबल प्राइस पे। 4,000 की प्राइस, 5,000 की प्राइस, आप सब लोग जानते हो। इसका आप मजाक बनाते हो यार, नहीं करना चाहिए बेटा।
बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। मैं बच्चों से भी ये बात बोलूंगा कि प्लीज आंखें खोलो, देखो ये क्या है। क्यों ऐसा होता है कि AIR1 को, कि भाई साहब AIR2 को इतने सारे इंस्टीट्यूट क्लेम कर देते हैं, बोलेंगे भाई ये हमसे भी पढ़ा, ये हमसे ही पढ़ा, ये हमसे ही पढ़ा, ये हमसे ही पढ़ा। कुछ तो वजह होगी, कुछ तो वजह होगी ना। प्लीज समझो इस बात को, प्लीज समझो इस बात को। हम कहां हैं, PW कहां है, हम क्या करते हैं, हमारा फोकस होता है, हम तो क्लियरली बोल रहे हैं मेरे भाई, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, किसी के लिए जो जैसा समझे, हमारा फोकस होता है एक एवरेज बच्चे को, एक बिलो एवरेज बच्चे को सिलेक्शन करवाना, एक बिलो एवरेज बच्चे को MBBS की सीट दिलवाना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट दिलवाना, और एक बिलो एवरेज बच्चे को IIT में पहुंचाना। और हम इसमें हर साल सक्सेसफुल होते हैं, इस साल बहुत ज्यादा हुए हैं, और तुम देखो अगले साल और ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों का भरोसा है ऑनलाइन पर। बच्चे इस बात को जानते हैं कि जिस लेवल का कंटेंट अब ऑनलाइन में दिया जाता है वो आपको जल्दी से नहीं मिलेगा कहीं। बच्चे इस बात को जानते हैं कि टीचर जितने ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं वो दिन रात बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। उनके लिए फैमिली हो, हेल्थ हो, सब सेकेंडरी होता है, प्राइमरी बच्चे होते हैं। दिन रात बच्चा मेहनत, दिन रात बच्चों के साथ टीचर मेहनत करते हैं। आप सब लोग जानते हो, आप सब लोग जानते हो। और ये 20,000 रिजल्ट तो बेटा वो है जो प्योरली ऑनलाइन है। इन रिजल्ट में तो हम वो बच्चे काउंट ही नहीं कर रहे जो आपके इंस्टीट्यूट में हमसे पढ़ते हैं। बच्चे तो वो भी हमारे हैं, लेकिन उनको मना कर दिया जाता है। आप लोग मना कर देते हो, नहीं 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 रिजल्ट हमारा है, बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे भाई जब ऐसा था तो प्लीज आप ऐसा करते ना कि बच्चे को जरूरत ही नहीं पड़ती PW की, मगर ऐसा हो नहीं सकता। हर बच्चे को PW की जरूरत है। हर बच्चे के फोन में आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको PW का ऐप नजर आएगा, क्योंकि यहां पर पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है। जब बच्चे को किसी ऑफलाइन क्लास में समझ में नहीं आता है तो वो आके PW के ऐप पर ही अपने लेक्चर अटेंड करता है। आप सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। वो सारे बच्चे हमारे हैं, हम उनका रिजल्ट क्लेम भी नहीं कर रहे। इस साल भी बहुत सारे बच्चे हुए, बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे मिले, बढ़िया बढ़िया रैंक आई, टॉप 100 के रैंक आई, टॉप 100 के अंदर रैंक आई। बच्चा मिला, बच्चा आके बोला, बच्चे ने नोट्स तक दिखाए कि सर देखो ये आपके नोट्स हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मुबारक हो। लेकिन फिर भाई साहब बच्चे को इंस्टीट्यूट वालों ने बोल दिया नहीं 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 तू बेटा वहां नाम मत बताना। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम सेलेक्ट हो गए, हम यही चाहते थे। तुम्हारे सिलेक्शन में हमारा 1% भी कंट्रीब्यूशन है, हम यही चाहते थे। तू सेलेक्ट हो गया, तू निश्चिंत रहे, तू वहां सेलिब्रेट कर, मस्त रहे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आप हीरो और बाकी सब जीरो। ऐसा नहीं होता है बेटा। आप सब लोग जानते हैं कि अगर अपन PW अगर इस बात पे आ जाए कि कितने बच्चे पढ़ के PW में सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको मोर देन 80 to 90% बच्चा मिलेगा जो PW से पढ़ के सेलेक्ट हो रहा है। क्योंकि वो बच्चे तो हम काउंट ही नहीं करते हैं जो बच्चे किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते हैं। टॉप 100 के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनका मोबाइल चेक कर लेना, आप उनका मोबाइल चेक कर लेना, आपको ऑलमोस्ट हर मोबाइल में PW का ऐप देखने के लिए मिलेगा। वो सुना ना टी शर्ट चाहे कोई भी हो, दिल तो PW का ही है। मैं भी बोल रहा हूं मोबाइल चाहे कोई भी हो, चेक करके देख लेना, PW का ऐप वहां पे जरूर मिलेगा तेरे को। और ये बात कब पता चलती है? ये बात पता चलती है जब बच्चा कॉलेज में पहुंचता है। यहां तो ऑब्वियसली यार यहां पे नहीं पता चलती है। जो बच्चे कॉलेज में पहुंचे आप पूछिए अपने दोस्तों से, जब बच्चे कॉलेज पहुंच जाते हैं वो खुद बताते हैं अरे तू भी PW से पढ़ा था, अरे तू भी PW से पढ़ा था। बोले भैया मैंने तो भाई साहब ये 4 चैप्टर किए थे, मैंने तो 2 चैप्टर पढ़े थे, मैंने तो पूरा बैच फॉलो किया था, मैं तो यूट्यूब से पढ़ा था। ये काम PW करता है, ये काम PW करता है बेटा। तो मैं आप सभी बच्चों से ये बात बोलूंगा, ठीक है, सारे बच्चों से, कि प्लीज आप इस तरह किसी की बातों में मत आया करो। आप एक बात देखा करो, क्या आपकी स्टार्टिंग लाइन वही है 6, 7, 8 क्लास वाली, या फिर आपकी प्रिपरेशन 11 क्लास से स्टार्ट हुई है? अगर ऐसा है तो बेटा इस चीज को देखो, क्या सच्चाई है, क्या आपको दिखाया जाता है, और क्या बेसिकली रियलिटी है। एक 11th क्लास में बच्चा आता है पढ़ने के लिए, उसको बताया जाता है कि देखो यहां से इतनी रैंक निकली है, और उस बच्चे को सपने दिखा दिए जाते हैं भाई तू ही है AIR1। और बाद में पता चलता है बच्चे को 3-4 महीने के बाद, नहीं यार ऐसा तो नहीं है यार, ऐसा तो नहीं है यार, AIR1 तो ये नहीं है। AIR1 तो वो था जो 6, 7, 8 क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था। AIR1 तो वो था जो किसी स्टेट में बैठा हुआ था, 7, 8, 9 क्लास के किसी ओलंपियाड में उसने टॉप मारा, उसको उठा के यहां लेके आ गए, और यहां लेके आने के बाद फिर उसके साथ इंडिविजुअली क्लासेस, इंडिविजुअल क्लासेस लगाई, अलग से उसको बैठा के पढ़ाया, बढ़िया तरीके से उसके रहने का अरेंजमेंट किया, एक बढ़िया सा हॉस्टल दिया जहां बढ़िया सा खाना मिलता है सुबह से शाम तक, बढ़िया बढ़िया टीचर उसको अवेलेबल रहते हैं जो उसके लिए पर्सनली अवेलेबल रहते हैं, जो पर्सनली उसको पढ़ाते हैं, बैठा के ट्यूशन की तरह से पढ़ाते हैं। दिन रात जब बच्चा इस तरीके से उसके साथ मेंटरिंग की जाती है तब वो बच्चा रैंक लेके आता है, और यहां बोल दिया जाता है टॉपर में हो AIR बनो, ला सकते हो, क्योंकि देखो ये लाए। चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है।
तो खैर वो क्या है हमें उससे मतलब नहीं है बेटा, ठीक है। हमें जिस बात से मतलब है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। पीडब्ल्यू का मतलब आप सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पीडब्ल्यू के सारे बच्चों से कि बेटा इस चीज को भी आप बोलिए, इस चीज को आपको बोलिए, क्योंकि आप नहीं बोलते हो फिर लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, फिर हमें बोलते हैं। आपकी मेहनत को, आपके सारे टीचर्स की मेहनत को वो एक बार में डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। 22 लाख के जितने बच्चे हैं, 22 लाख जो है 22,99,900 बच्चे हैं, वो सारे जीरो हैं, बस यही हीरो है, वो हीरो है। लेकिन केवल वो हीरो नहीं है, आधी बात समझ में, केवल वो हीरो नहीं है। हीरो, असल में हीरो वो है जो विपरीत परिस्थितियों में खूब मेहनत कर रहे हैं, जिनके पास लाइट, जिनके घर में लाइट तक ठीक से नहीं पहुंचती है, वो हीरो है। और वो बच्चा सेलेक्ट होकर जब आईटीएन बनता है, जब एमबीबीएस कॉलेज को क्रैक करता है, वो हीरो है। और उन ऐसे हीरो को बनाने का काम पीडब्ल्यू करता है। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। बहुत बेटा देखो, बातें बोलने की बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी बातें बोलने की, आप सब लोग जानते हो। अभी तक हमने कुछ बोला नहीं था, शांति से हम बच्चों के साथ मेहनत करते रहे, ठीक है। पहले बोला गया कुछ नहीं, हम चुपचाप मेहनत करते रहे, जेईई एडवांस के लिए बच्चों के साथ मेहनत करते रहे, फिर नीट में बच्चों के साथ मेहनत करते रहे। नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद बच्चे पैनिक हुए, पीडब्ल्यू के सारे टीचर एक साथ इकट्ठे हो गए, सारे टीचर एक साथ इकट्ठे होके उन्होंने भाई साहब दिन रात उन्होंने क्लासेस ली, सारी क्लासेस यूट्यूब पे बनी हुई है, सबने मेहनत करी। हम ये काम करते हैं, हम ये काम करते हैं, हम बच्चों के साथ लास्ट तक खड़े रहते हैं, लास्ट। और उस टाइम पे ये भी नहीं पूछते भाई तू कौन से इंस्टीट्यूट का है। जब हमारी यूट्यूब पे लाइव क्लास होती है, आप सब लोग जानते हैं कि हजारों की तादाद में, इतनी लाखों की तादाद में वॉचिंग होती है, और वहां पर हम किसी से ये भी नहीं पूछते कि तू कौन से इंस्टीट्यूट का है। हमारे यहां पे सब वेलकम, यू ऑल आर वेलकम, सब वेलकम, सब बच्चे पढ़ते हैं, सेलेक्ट होते हैं, और हमें यही चाहिए। और पीडब्ल्यू यही काम करता है, हम बच्चों के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, किसी भी इंस्टीट्यूट। और बैच में हमारी ये पूरी कोशिश होती है बेटा कि लोएस्ट प्राइस में, कम से कम प्राइस में, कम से कम प्राइस में हम बच्चे को वो एजुकेशन दे पाए, उससे बेहतर एजुकेशन दे पाए, जो शायद बच्चे को 3 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल पाती है। ये मैसेज बेटा सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। एक बार आप सोचो, सारे बच्चों से बोलता हूं मैं, एक बार आप सोचो, मान लो पीडब्ल्यू नहीं होता, भगवान करे ना होता, बाई चांस, ऐसी कोई दिक्कत ना आए, लेकिन मान लो ना होता, क्या करते आप लोग? क्या करते आप लोग? भगवान ना करे ऐसा होता, लेकिन मान लो कि ना होता पीडब्ल्यू, फिर क्या करते आप लोग? आप लोग पता क्या करते? आप लोग हिसाब लगाते, पटना जाना है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट जाना है, कोटा जाना है, या फिर साउथ में कहीं जाना है, आप वहां की फीस का स्ट्रक्चर निकलवाते, इतनी फीस जमा करनी है, इतने हॉस्टल का खर्चा है, इतने साल का खर्चा है, ये 1 साल का है, ये 2 साल का है। फिर पेरेंट्स की तरफ देखते, पेरेंट्स अपनी निगाहों से तुझसे पूछते बेटा 2 साल में हो जाएगा सिलेक्शन? फिर वो अपना हिसाब किताब लगाते कि भैया क्या करें, भेजे ना भेजे, और अगर नहीं भेजते कोटा तो जिंदगी भर का अफसोस रहता कि यार मुझे कोटा नहीं भेजा गया, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और जब कोटा भेजते हैं तो एक अलग तरह का प्रेशर होता है, जो आप सारे बच्चे जानते हैं। जो ये बात केवल कोटा की नहीं है, हर इंस्टीट्यूट के लिए मैं बोल रहा हूं, हर शहर के लिए बोल रहा हूं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान पीडब्ल्यू ने किया कि तू घर बैठ के पढ़, 4,000 रुपए में, 5,000 रुपए में मेहनत कर, तेरे अंदर आग है तो आग दिखा अपनी। तेरे ऊपर पैसे का बर्डन नहीं आने देगा पीडब्ल्यू कभी, तेरे ऊपर पैसे का ऐसा बर्डन नहीं आने देगा कि मेरे पास रुपए नहीं है इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए मैं जेईई की और नीट की प्रिपरेशन नहीं कर सकता। ये बर्डन जब तक पीडब्ल्यू है तब तक तेरे ऊपर कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। हमारे सामने चैलेंजेस आए, कुछ बच्चे हमको ऐसे भी मिले जिन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल था 4,000 का कोर्स खरीदना, हमने उनके लिए यूट्यूब पे फ्री क्लासेस की। और तुम सब लोग जानते हो कि YouTube पे हमारा जो कंटेंट पड़ा है वो इतना शानदार कंटेंट पड़ा है कि उसके दम पे तुम सेलेक्ट भी हो सकते हो, रैंक भी ला सकते हो, और बच्चे लाते हैं, बच्चे लाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं बेटा, इस साल, पिछले साल भी थे। आप जानते हैं वरुण बैच, हमारे जो लक्ष्य वाले बच्चे होते हैं, जो अर्जुना वाले बच्चे होते हैं, अर्जुना वाले बच्चे लक्ष्य में जाते हैं। लक्ष्य वाले बच्चे जब वहां से, जिन बच्चों की 99, 98 परसेंटाइल आ जाती है, उनके साथ फिर हम लोग एडवांस की प्रिपरेशन कराते हैं। वो हमारा वही रेगुलर बैच होता है 11, 12 क्लास का। पिछले साल ना जाने कितने बच्चे ऐसे थे बेटा जो उस वरुण बैच में एनरोल हुए, हमने उनके साथ दिन रात मेहनत करी। वो बच्चा आईटी में सेलेक्ट हुआ, बढ़िया रैंक लेके आया, और उसने खुद बताया भी कि सर मैं सेलेक्ट हो गया हूं। लेकिन उसने फिर ये बात भी बताई, सर मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था वहां मेरी फिजिक्स बहुत खराब थी, समझ में भी नहीं आता था क्या हो रहा है, हवा से ऊपर एकदम पूरा सारा सर के ऊपर से निकलता था ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तू सेलेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे सर ने बोल दिया है कि तुम बात मत करना कहीं और, तुम कहीं और बात मत करना। सर मैं दिल से चाहता हूं मैं आगे आके बोलूं कि मैं आपसे पढ़ा था, पीडब्ल्यू से पढ़ा था, लेकिन हमें मना कर दिया गया है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मना कर दिया, इट्स ओके। उन्होंने बोल तू सेलेक्ट हो गया, हमको ये चाहिए था, तू सेलेक्ट हो गया, हमको ये चाहिए था, बस खत्म कहानी।
तो बेटा ये काम पीडब्ल्यू करता है। तो मैं आपसे ये बात बोलूंगा बेटा, नहीं नहीं हम जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। आपको देखना है ना, आप देखिएगा कल रिजल्ट सेलिब्रेशन में, कल 22 तारीख है, 12 से 2 बजे के आसपास रिजल्ट सेलिब्रेशन हमारा स्टार्ट होगा। देखिएगा पूरा स्टेडियम भरा होगा, पूरा स्टेडियम भरा होगा। और ये वो बच्चे होंगे जो प्योरली ऑनलाइन, जिन्होंने मेहनत करी है और मेहनत करने के बाद एमबीबीएस कॉलेज निकाला है, बढ़िया रैंक निकाली है। और यही चीज हमने आईआईटी के सेलिब्रेशन में भी दिखाई थी, पूरा स्टेडियम भरा पड़ा था। इतने सारे बच्चे थे कि हम लोग हर बच्चे से बात भी नहीं कर पा रहे थे, इतने ज्यादा बच्चे थे। 10-10, 12-12 घंटे तक का रिजल्ट सेलिब्रेशन चला था। इतने सारे बच्चों को पीडब्ल्यू ने आईआईटीएन बनाया और इतने सारे बच्चों को पीडब्ल्यू ने एमबीबीएस पहुंचाया। और ये मेहनत जारी रहेगी जब तक आप लोगों का प्यार हमारे साथ रहेगा, जब तक आप लोगों का प्यार और भरोसा हमारे साथ रहेगा बेटा, ये मेहनत जारी रहेगी। हर साल तो देखिएगा ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। आपको लग रहा होगा भाई साहब ये भैया जीरो है, तो हाँ भैया ठीक है भैया, ये 4 जीरो है, ये नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी 20,000 है, तुम अगले साल देखना भगवान ने चाहा तो 30,000 होगा, 40,000 होगा। हर एक बच्चा जो एमबीबीएस पहुंचेगा, आईआईटी पहुंचेगा, पीडब्ल्यू से पढ़ के निकलेगा, तुम देखना। क्योंकि ये भरोसा है बच्चों का, क्योंकि बच्चों को पता है कि यहां जिस लेवल का कंटेंट दिया जाता है वो जल्दी से लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कहीं नहीं दिया जाता। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे बेटा, ठीक है। प्लीज इस तरह की मैं आपसे बोलूंगा, इस तरह की बातों में प्लीज मत आइएगा। आप अपने आप को देखो, तुम कहां हो, तुम कहां हो ये देखो। तुमने अगर 11th क्लास में प्रिपरेशन करी है तो ये देखो कि हाँ भैया मेरा कंपटीशन अब उन बच्चों से नहीं है जो 6, 7, 8, 9 क्लास में पढ़ के आए हैं। मेरा कंपटीशन है बस केवल एक सीट से, एक सीट मिल जा, ड्रीम कॉलेज में सीट मिल जा, मुझे बस ये चाहिए। और इसके लिए आप देखो कौन टीचर ऐसे हैं जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो डेडिकेटेडली सच में आपके साथ बढ़िया तरीके से दिन रात आपके साथ जुड़ा हुआ है। फिर आप उसकी रिस्पेक्ट करो, यस उसे दिल से प्यार करो। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सारे बच्चों से मैं यही बोलूंगा बेटा, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, बढ़िया तरीके से मेहनत करो, ठीक है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जब आप जाना चाहिए सब तक कि हाँ भैया देखो पीडब्ल्यू क्या करता है, मास सिलेक्शन देता है। पीडब्ल्यू का मतलब है मास सिलेक्शन, पीडब्ल्यू का मतलब है भर भर के सिलेक्शन, पीडब्ल्यू का मतलब है कि गांव के, हिंदुस्तान के हर एक गांव से भर भर के सिलेक्शन। गांव का पहला आईआईटीएन, गांव का पहला डॉक्टर, मतलब पीडब्ल्यू। मतलब पीडब्ल्यू एक एवरेज बच्चा जिसके लिए मेहनत जरूरी होती है, एक एवरेज बच्चा जिसके लिए सारे टीचर मेहनत करते हैं, उसका सिलेक्शन। आप पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल हम पढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बेसिक से एडवांस, बेसिक से एडवांस, बेसिक भी क्लियर, एडवांस भी क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट बेटा। मुझे बस ये बात बोलनी थी, बड़ा बुरा उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था यार, क्या बोले यार, ठीक है। स्पीचलेस होते थे, क्या बोले भाई यार, इतने सारे सिलेक्शन निकाल दिए फिर भी जीरो का टैग कोई आगे बोल दे तो बुरा लगता था। आई होप हमारे बहुत सारे बच्चों को बुरा लगता था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं यार, रिजल्ट सेलिब्रेशन में हो जाए ना एक बार, हो जाए एक बार कि हमारे कितने सिलेक्शन है, तुम्हारे कितने सिलेक्शन, एक बार देख लेते हैं, फिर पता चल जाता है कि भाई साहब क्या रियलिटी है। ठीक है बंधु, ओके बेटा। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपको मेरी बात से, अगर आपको सच में लग रहा है कि सलीम भैया ने आज बहुत अच्छी बात बताई आपको आगे, कि आप अगर 11th 12th क्लास में हो तो आपका कंपटीशन वो 6, 7, 8, 9 क्लास से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है, खुद से है, खुद से है, खुद से है। अगर आपको लगता है ये बात कि हाँ भैया ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, पीडब्ल्यू का मतलब है मास सिलेक्शन, पीडब्ल्यू का मतलब है हर गांव गांव से सिलेक्शन, और आपकी बात अगर, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो नीचे बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, यस पीडब्ल्यू वी आर विद यू एंड यस पीडब्ल्यू इज ओपी। ठीक है बेटा, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, कभी जब भी मौका मिलेगा। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और हां, कल रिजल्ट सेलिब्रेशन है, आइएगा जरूर, नीचे दिए गए लिंक पर कल रिजल्ट सेलिब्रेशन है, आइएगा जरूर। और देखते हैं भाई साहब कल पीडब्ल्यू से कितने सिलेक्शन भर भर के हुए हैं, उन सबका जवाब देते हैं कि ये है हमारे असली हीरो। भले ही उनकी रैंक 100 के अंदर नहीं आ पाई, लेकिन वो हमारे लिए असली हीरो है। और वही असली हीरो है क्योंकि एक एवरेज बच्चा जिसकी रैंक 3 लाख आ सकती थी, उसके साथ अगर सब लोगों ने मिलकर मेहनत करी और वो रैंक लेके आया 3000, वो है हमारे असली हीरो। टेक केयर।